यार मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। ये आप हर कोई रिलेट कर सकता है अपनी लाइफ से, अपनी इर्द गिर्द से, जो कि जॉब करते हैं या फिर किसी बिजनेस में हैं या फिर कहीं भी अपने गली मोहल्ले या फिर दोस्तों या फैमिली मेम्बर्स में, कि किस तरह लोग बदल जाते हैं या फिर अपने आप की टेंडेंसी चेंज कर देते हैं, एक ओपिनियन से दूसरे ओपिनियन पे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक नॉर्मल मिसाल देता हूँ किसी भी कंपनी की। मेरे साथ भी हुआ या फिर मेरे दोस्तों के साथ या फिर मेरे जानने वालों के साथ। तो एक मेरा कुलीग था जो कि बहुत मेहनत की, उसने पूरे साल मेहनत की और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया कंपनी में। बट हुआ क्या, जब अप्रेजल हुआ तो वो अप्रेजल शायद उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं आया, और वो शायद वो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, और उसको वो रिजल्ट नहीं मिले उस अप्रेजल में जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था। तो जो इसकी जितनी भी एफर्ट्स थी, जो कि बिल्कुल एक हाई लेवल पर छू रही थी किसी भी मैनेजमेंट के लिए या फिर किसी भी एक शख्स की परफॉर्मेंस के लिए, तो एकदम से उसने अपनी उस सारी एफर्ट्स को गिरा दिया, और वो एक रिबिलियन टाइप का एक शख्स बन गया कि उसने कहा कि नहीं, मैंने तो पूरा साल मेहनत की थी, अब ये मुझे जब सिला ही नहीं मिला तो मैं मेहनत क्यों करूं। तो जो उसकी परफॉर्मेंस यहाँ थी, अब वो परफॉर्मेंस बिल्कुल लोअर साइड पर चली गई। और यही आप अपनी जिंदगियों में देखते हैं कि आप किसी से कुछ जब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और वो नहीं मिलता, तो वो आप बिल्कुल ही डिफरेंट दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचने लग जाते हैं, या फिर वो जो कर रहे होते हैं वो आप अबेंडन कर देते हैं उसी वक्त। या आप चाहे अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में देखें या फिर जो है आप अपने फैमिली मामलात में देखें, अपने दोस्तों के साथ देखें, रिश्तेदारों के साथ देखें, जॉब के साथ देखें, या फिर किसी बिजनेस के साथ देखें। बिजनेसमैन जो एक बिजनेस कर रहा होता है किसी वेंडर के साथ, किसी के साथ ट्रस्ट के ताल्लुकात होते हैं, वो उससे बिल्कुल कतई ताल्लुक कर लेता है अगर कोई उसके मुताबिक उसको चीज़ ना मिली हो। ऐसे ही रिश्तेदार आपके साथ करते हैं, ऐसे ही आपके साथ आपका एम्प्लॉयर करता है या फिर एम्प्लॉय करता है, ऐसे ही आपके साथ आपके दोस्त करते हैं। तो ये एक्शन तो नहीं होता, इसको मैं कहूँगा रिएक्शन होता है। हर चीज़ का ये रिएक्शन होता है। अच्छा, जब अब दोबारा स्टिक टू द सेम पॉइंट कि अगर वो सेम स्टेट है और वो एम्प्लॉय उसी पोजीशन पर है और वो उसने रिबिलियन टाइप की एक उसने जो अपनी एक एफर्ट्स चला ली हैं और वो नहीं मान रहा एम्प्लॉय की, या फिर उस तरीके से काम कर ही नहीं रहा। अच्छा, इसका किसको फायदा होगा या फिर किसको नुकसान होगा, मुझे बताएं। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ही एक रिएक्शन है, और इंसान को कभी भी रिएक्टिव फेज में नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप जितनी भी जंगें देख लें, अगर वो रिएक्टिव फेज में जाती हैं तो वो शायद उनका कैलकुलेटेड डिसीजन नहीं होता जो कि वो एफर्ट लगा रही होती है। मतलब अगर मैं कोई रिएक्शन कर रहा हूँ, रिएक्शन सडन होता है। मतलब अगर किसी ने मुझे पंच किया तो मेरा जो रिएक्शन सडन होगा वो शायद मेरा कैलकुलेटेड नहीं होगा, या मुझे पता नहीं होगा कि अगर मैं इसको उतनी ही जोर से पंच मारता हूँ कि क्या वो मेरा पंच इसको लगेगा, या फिर क्या उसके पास डिफेंस है इसका कि मेरा पंच जो है वो टूट जाए या फिर मेरे हाथ को ही नुकसान पहुंचे। तो ये मेरा रिएक्शन हमेशा, तकरीबन हमेशा मामलात में ये उल्टा ही पड़ना है मुझे। तो कभी भी आप रिएक्टिव फेज में ना जाएं, हमेशा एक्टिव फेज में रहें। मतलब एक्शन करें। मतलब ये कि अगर आप कोई ऐसी स्टेट में हैं जहां पर आपको बिट्रेयल हुआ है या आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक वो चीज़ें नहीं हुई, मैं कहूँगा कि उस चीज़ को जो इसकी वजह से जो आप कर रहे थे उसको एक तो अबंडन ना करें, उसको उसी तरह चलने दें। क्या पता कोई जस्टिफिकेशन बाद में आ जाए और वो मामलात बुरे ना हो। ये कंट्रीज के बीच में भी होता है, ये बहुत सारे ताल्लुकात के बीच में होता है। आप उसको चलने दें और जस्टिफिकेशन का मौका दें, सामने वाले को गिल्टी फील कराएं कि यार क्या आपको लगता है कि आपने मेरे साथ गलत किया है। अगर वो गिल्टी फील करता है तो बहुत अच्छी बात है। क्या हो सकता है, ये बहुत प्रोबेबल है कि शायद उसके साथ जो आपका एम्प्लॉयर है या फिर आपका लाइन मैनेजर है उसके साथ शायद कोई इश्यूज हो, या फिर उसकी बात मैनेजमेंट ना मान रही हो, वो आपको नहीं छोड़ना चाह रहा हो मगर मैनेजमेंट कुछ और सोच रही हो, उसकी बात ना मानी हो। तो बहुत सारे की पॉइंट्स हो सकते हैं इसके अंदर।
तो पहला तो ये कि आपको रिएक्शन में नहीं जाना है, आपको एक्शन में रहना है। और एक्शन ये है कि आप उसका सेम रिएक्शन नहीं देंगे जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा होगा आपसे इमोशनली। इमोशनली आपको स्टेबल रहना है और स्टेबल रह के आपको बताना है कि आप क्या उनको फील करवा सकते हैं। आप उनको इमोशनली जितना फील करवा सकते हैं कि शायद आपके साथ कुछ गलत हुआ है, विदाउट एनी इन्फोर्समेंट। मतलब आपको कुछ इन्फोर्स नहीं करना है, आपको कुछ मांगना नहीं है, आपको को ये नहीं बताना है कि आप कोई हर्ट हो इन चीज़ों से, मगर आप बताएं कि एज एन एम्प्लॉयर या फिर एज ए पोजीशन शायद आपको ये तो करना ही चाहिए था। मतलब ये तो एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है किसी की भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। अगर आपने नहीं किया तो आपने अपनी मॉरल वैल्यूज डाउन किए, मेरी ज़ात पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये आपको जताना है अपने सारे जितने भी मामलात हैं, घरेलू मामलात हो, अज़वाजी ज़िंदगी हो, आपकी फैमिली लाइफ हो, आपका एम्प्लॉयर हो, आपका वेंडर हो, आपका जो भी जहाँ से भी आपका ताल्लुक ख़राब होता जा रहा है, आप उसके साथ रिएक्शन में नहीं जाएंगे, एक्शन में रहेंगे। फिर जो भी उसका रिप्लाई आता है उसके ऊपर आप उसको कैलकुलेट करें कि चाह क्या रहा है। मतलब ये इसने वाकई बिट्रेल किया है कि या इसके साथ कोई इशू था। अगर वाकई कोई बिट्रेल किया है तो आप उसका एक्शन प्लान बनाकर आप उसको वैसे ही ट्रैप करें जिस तरह किया जाता है। या फिर नॉर्मली अगर इसी की बात की जाए जॉब पर रहते हुए, तो ट्रैप करना तो इसके अंदर नहीं, मगर आप ये कि आप अपना एक्शन लाएबल बनाए कि भाई मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला और मुझे फिर क्या मिलना चाहिए वो आप बताएं, किस तरह मिलेगा आपको। आप एक अपना प्लान बनाएं कि आपको जॉब नहीं ढूंढनी है या आपको नया बिजनेस करना है या साथ रहते हुए कुछ करना है आपको, जो कि आपकी ख्वाहिशात जिसमें पूरी हो सके। तो ये आप अपना एक्शन प्लान बनाएं और एक्शन प्लान का एक वक्त दें, एक टाइम दें, उस टाइम फ्रेम में उस एक्शन प्लान को पूरा करें। मगर रिएक्शन में जाना, मैं वही बताऊंगा आपको, रिएक्शन में जाना एक बहुत गलत चीज़ है। वो आपके एक्सप्रेशंस भी बता देते हैं। जहां आप रिएक्शन में जाते हैं वो करंट स्टेट तो आपकी ख़राब हो ही जाती है। करंट स्टेट ख़राब होने के साथ जो है, जहां आप दूसरी जगह एम्प्लॉयर पर जाएंगे, जहां आपने अप्लाई किया होगा जिस कंपनी में, वो भी आपकी स्टेट ऑफ माइंड को भांप लेगा। वो समझ लेगा कि यार ये रिएक्शन में इस तरह के जवाब दे रहा है, शायद कोई इशू है इसके एम्प्लॉयर के साथ और इसके साथ जो कि ये डिससेटिस्फाई है और वो इसका फ़ायदा उठाकर आपको ही नुकसान पहुंचा सकता है। तो बी केयरफुल, अपने इमोशंस पर काबू करें, अपने आप को ईज रखें और अपने एक्शंस पे ध्यान दें, ना कि रिएक्शन पे। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।